राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि कुछ लोग जो बिगाड़ना चाहते थे आपका नाम, अब खुद ही हो रहे हैं बदनाम। ओके, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की ना एनर्जी ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, कि वो चाहते हैं कि दूसरों के प्रॉब्लम में वो उनके मजे ले। ठीक है, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई है इस वक्त, कि आपने ही उनके मजे ले लिए हैं। जो लोग आपकी स्थिति का, आपकी कंडीशन का मजा लेना चाहते थे, आपका मजाक बनाना चाहते थे, आज वो लोग खुद मजाक बन गए हैं यहाँ पर। सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, सारे ज़ोडिक साइन के लिए है। सो जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आप लोग वीडियो देख करके चले जाते हो बट अपना कोई रिएक्शन नहीं देते जल्दी। और प्लीज चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। इतनी मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है, भर भर के आपके कमेंट्स रहते हैं कि दी आपकी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैम आपकी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। तो यार थोड़ा सा तो सपोर्ट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो आप। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम जो है, जो पुराने होने तो पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफलिंग हो रही है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं, जो सही अपडेट है, वो हमें पता चल सके। ओके, सो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं क्या है एनर्जी इस वक्त। जो एनर्जी चैनलाइज हुई है कि जो बिगाड़ना चाहते थे आपका नाम, वो खुद हो चुके हैं बदनाम यहाँ पर। चलिए बताइए डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, जय हो, मंगल हो। ओ यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो खुद बदनाम हो चुके हैं। जो आपकी विश थी, जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, यहाँ पर आपने अगर कोई विश भी किया था, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी, आपकी कोई इच्छा थी, दिली इच्छा थी, तो उस पर भी यहाँ पर मोहर लग रही है यस की। डेफिनेटली वो चीजें यस में तब्दील हुई है, हाँ है उस चीज का आंसर। और देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड पहले हम। ओके, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। अभी भी मेरा गला थोड़ा थोड़ा खराब ही है, बहुत अच्छा अभी भी नहीं हुआ। ओ देखो, इसी वजह से ये जो पैसे की बात होती है ना, जो पैसे का लेन देन होता है बड़ा खराब होता है। कहते हैं कि पैसे जो है ना वो संबंध को बनाते भी हैं, और पैसे जो है वो संबंध को बिगाड़ते भी हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी देन लेन वाली बात जो है वो पैसों पर भी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप देख सकते हो, सामने ही आपके कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, कोई एक फीमेल है या तो कोई एक मेल मेंबर है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में। ये पर्सन आपके रिश्तेदार है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, जो लोग आपका मजाक बनाना चाहते थे, ये कहीं दूर के नहीं है, ये डेफिनेटली आपके रिश्तेदार में ही कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, ये यहाँ कंफर्मेशन है। ये कोई मेल फिगर भी है और कोई फीमेल फिगर भी है, जिसको बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है, एटीट्यूड भर भर करके है। ओके, मेल मेंबर जो है वो अपने आप को शो तो नहीं करते ज्यादा, लोगों के सामने बहुत अपने आप को न्यूट्रल शो करते हैं, एक न्यूट्रल एनर्जी में दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल काइंड हार्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्मिट की एनर्जी है। ओके, एंड वन मोर कार्ड यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर हम देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स। मतलब कि सच में आपने मजे ले लिए, आपने मजे ले लिए इन लोगों के। मतलब अब इनके पास जो है ना, मुंह लटकाने के अलावा इनके जीवन में और इनके पास कुछ भी जो है मतलब कि रास्ता नहीं बचा है। देख रहे हो यहाँ पर मून की एनर्जी है। बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर फूल की एनर्जी है। एक नई शुरुआत आपने अपने जीवन में रखी है, एक नई नींव आपने अपने जीवन में रखी है। ओके, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर मेरा फेवरेट जो है, आप सभी को पता है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अभी मैं बताऊंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर। प्रोजेक्शन, ओके, लेटिंग गो,
abundance, ओके, कंडीशनिंग, इनोसेंस, ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस। डेफिनेटली आपके लिए आया है यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी है, आपके लिए कुछ गाइडेंस भी है इस रीडिंग में, ठीक है, कुछ गाइडेंस भी है। अगेन यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है और मुझे ये करेज का कार्ड भी अपनी तरफ बुला रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जो ये कार्ड है सारी स्टोरी खोल करके रख दे रहा है आपके बारे में, हार्मनी एंड करेज की एनर्जी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 4 हो सकता है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3, 8, 7, 12 और साथ ही साथ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, 8 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, जो बात थी कि जो मैंने कहा था कि जिस किसी ने भी आपके मजे लेने की कोशिश की है, इस रीडिंग में मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी फैमिली का ही है, आपकी फैमिली का ही वो पर्सन है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो पर्सन आपके बहुत ही अपनेपन क्लोज है, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीजों में एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हो, और ये कोई मेल फिगर है या फीमेल फिगर है, बट यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में कभी भी आपको सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहता। इसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख अगर मैं बोलूं तो आपकी सक्सेस को, वो आपकी विक्ट्री को, आपकी सक्सेस को, आपकी लाइफ में खुशियों को वो नहीं देखना चाहता है या चाहती है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपकी तरक्की, आपकी प्रगति से इस पर्सन को इतनी बड़ी समस्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे। ओके, ये देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स के ठीक नीचे क्या आया है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। मतलब ये पर्सन बिल्कुल हताश, परेशान, निराश हो जाता है या हो जाती है, अपने हिसाब से आप ले लेना, जो भी पर्सन है ये आपको पता है या फिर आप जानते होगे इस पर्सन के बारे में, वेल नोन है, ये पर्सन आपसे छिपा हुआ नहीं है, बट इस पर्सन की स्थिति ऐसी ही हो जाती है, इसके दिल पर बिल्कुल छुरी चल जाती है, इसके दिल पर बिल्कुल ऐसे हजारों घाव होने स्टार्ट हो जाते हैं जब कभी ये आपको तरक्की होते हुए देख लेते थे या आपकी प्रगति को ये देख लेते, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बिल्कुल हताश और परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इस कार्ड को देख रहे हो ना, वैसे। अफसोस की बात यह है कि ये पर्सन आपका बहुत करीबी है। हो सकता है मे बी इन्होंने आपकी शादी अटेंड की हो, आपकी मैरिज अटेंड की हो, ठीक है, या फिर आप दोनों का अभी हाल फिलहाल किसी शादी, किसी सेरेमनी, किसी फंक्शन में आई एम सॉरी, मिलना जुलना हुआ हो, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपसे बहुत दूरी के नहीं है, बिल्कुल करीबी है, रिश्तेदार है। इस बात की कंफर्मेशन यहाँ पर जो कार्ड मुझे एनर्जी बता रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेकर के देखो ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन इतना ज्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर के कि मत पूछो। काफी टाइम से इस पर्सन को ना आपके लिए जैसे कि बहुत ज्यादा मैल मन में, यानी कि एकदम से अभी की एनर्जी है, बहुत पहले से ये सारी तिगड़म जो है ना इसके दिल दिमाग में आपको लेकर के एक निगेटिविटी, देख रहे हो यहाँ मून की एनर्जी, एक निगेटिविटी इस पर्सन के मन में आपको लेकर के हमेशा से रही है। शायद जिस दिन से आप इससे मिले हो, जिस दिन से आप दोनों एक दूसरे को आप जानते हो, ठीक है, नो मैटर वो क्या है, कैसे रिलेशन में आपके आते हैं ये पर्सन, बट यहाँ पर है कि घृणा है, एक तरह की नफरत है, और नफरत जलन इस तरह की है कि उस जलन में ये बस ये चाहते हैं कि जो भी आपकी विश है, जो भी आपके जीवन की तरक्की है, आपकी खुशी है, आपके संबंध है, आपके रिलेशनशिप है, आपके जीवन की कामयाबी है, वो चीज आप ना हासिल करो, ठीक है। उस चीज से ही इस पर्सन को सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा इस पर्सन को इसी चीज से समस्या है, काफी टाइम से ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखो इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए इतनी नफरत है कि ये आपको किसी भी हाल में सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। इनको बिल्कुल ये चीज नहीं पसंद है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, आप अपने जीवन में इस तरह से 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहो, आपके जीवन में ये सफलता आए, ये इस पर्सन को बिल्कुल बेबर्दाश्त है। आपकी खुशी से इस पर्सन को इतना बड़ा दुख का कारण बन जाता है ना कि मत पूछो। आपका अगर अच्छा मूड, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों का रिलेशनशिप अगर अच्छा है, या फिर आपके बाकी लोगों से संबंध अच्छे हैं, आपके जीवन में खुशी है, उत्साह है, तरक्की है, तो इस पर्सन का बिल्कुल मूड जो है ना बिल्कुल उतर जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने अपनी स्टोरी में, मतलब जलन की एक लिमिट यहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि अगर आपने स्टोरी में अपना एक हंसता हुआ सा चेहरा लगा दिया, आपने फोटो वहां पर लगा दी, या फिर कुछ भी आपने अपडेट कर दिया, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं शादी पार्टी फंक्शन का अगर आपने फोटो भी
भी पोस्ट कर दिया ना, तो स्टोरी देख करके इस पर्सन का दिल बिल्कुल जो है ना बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, बिल्कुल मतलब ऐसे हैंगमैन की एनर्जी में ये पर्सन आ जाता है। ऐसा इसकी एनर्जी है, ऐसा लोगों की मनसा हो जाती है आपको लेकर के। यहाँ पर मैं 1 या 2 लोगों के बारे में ज़रूर बोलूँगी, ये 1 या 2 पर्सन ज़रूर हैं आपकी लाइफ में जो इस तरह की एनर्जी आपके लिए रखते हैं, जिनकी इतनी नकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन में खुशी को देख करके, आपके जीवन में उत्साह को देख करके, आपके जीवन में तरक्की को देख करके, ठीक है? अब अगर आपसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो देखो इनको साइड रहना चाहिए, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए, बट नहीं, इनकी निगाहें आपके ऊपर ही है, आपकी लाइफ के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या होता है कि लोग कहेंगे कि जब इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो आप साइड क्यों नहीं रहते? आप हट जाओ ना। नहीं, लेकिन इस पर्सन को क्या है कि इस पर्सन की निगाह बिल्कुल आपके ऊपर ही है। इस पर्सन को बिल्कुल आपके जीवन में क्या हो रहा है वो अपडेट भी बिल्कुल जानना है। अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ करके बिल्कुल आपके कहते हैं ना कि आपके अपने बन के, आपके करीबी बन करके ये लोगों के सामने बीच में बैठे हुए हैं, बट इनको ये है कि आपकी हर खुशी से इनको जलन है, हर खुशी से। देखो एक कार्ड 1000 मतलब बताते हैं। जो अभी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है सो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये चीज है। मतलब दूर रहने की बात तो छोड़ दो, उल्टा इनकी नजर आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है कि क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में, ठीक है। साथ ही देखो इनकी घटिया सोच क्या है कि आपको किसी तरीके से इनके सामने मदद मांगनी पड़े, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसे कैसे इमेजिन करते हैं ये आपको कि आप इनके सामने इसी तरह से हाथ फैलाओ, इसी तरह से ये आपको जो है मदद करें, ठीक है। इनकी दिली इच्छा यही चीज है। हो सकता है कि इन पास्ट इन्होंने किसी तरीके से आपकी फैमिली की मदद की हो, ठीक है, या फिर अभी मदद की हो, या फिर मतलब ये मतलब कहते हैं ना कि मजे लेने की आदत हो गई कि जब इन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है कि हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपके या आपके परिवार की मदद की हो, तब इनको बड़ा सुकून मिला, इनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिला कि अच्छा देख रहे हो किस तरीके से, क्या मतलब इनका भाव है कि आपने आपको एक मजबूत शख्सियत के रूप में दिखाना और आपको ऐसे कमजोर लोगों के हिसाब से दिखाना, दर्शाना लोगों की नजर में अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर मे बी आपने इनसे मदद ली है, या फिर मदद की इनकी तमन्ना है कि आप इनसे मदद मांगो और ऐसे ऐसे ये आपको मदद दे, ऐसे चिल्लरों में ये आपको मदद दे। ये चीज इनके दिल दिमाग में आपको लेकर के थी, ठीक है। इनकी घटिया सोच कि आप इनके सामने जो है मदद के लिए हाथ फैलाने पड़े, पैसे मांगने पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी इनसे कुछ मदद ली हो, या फिर इनकी सोच आपके लिए यही बन गई है कि जब तक इनका सपोर्ट आपके साथ नहीं होगा तब तक जो है ना आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर इनका सपोर्ट आपकी लाइफ में है तभी आप जो है जीवित हैं, तभी आप सांस ले रहे हैं, तभी आप कुछ अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं। ये चीज ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। इनकी मनसा यही है कि लोगों को ये दिखाएं कि आप इनके सपोर्ट से ही जिंदा हो, आप इनके सपोर्ट से ही आपका घर चल रहा है, अदरवाइज आप नहीं रह सकते, आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये चीज इनकी दिली कामना है। मे बी आपने आप में से बहुत सारे लोग अगर पहले इनसे मदद ले लिया है, अगर आप के परिवार में किसी तरीके से, तो भी इन्होंने एक मतलब कहते हैं ना कि एक एहसान, घनघोर एहसान इन्होंने दिखाया होगा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, लोगों के नजरों में इस चीज को कि देखो हमने कितना बड़ा एहसान किया, कितना बड़ा उपकार किया उसके जीवन को बचा करके। ये चीज इनकी सोच है। बट यहाँ पर पता है, यहाँ पे सबसे बड़ा गेम कर दिया है आपने, सबसे बड़ा गेम। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या चीज की आई है, यहाँ पर एनर्जी आई है आपके लिए करेज का। देख रहे हो, आपने सबसे बड़ा गेम किया था यहाँ पर, द फूल की एनर्जी एंड यहाँ पर करेज की एनर्जी आई थी। आपने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। आपने अपनी मेहनत के दम पर काफी कुछ अपने जीवन में हासिल कर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर कहूंगी कि डिवाइन की प्रोटेक्शन है। जिस भी आराध्य को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका बहुत बड़ा आपके ऊपर हाथ रहा, जिसकी वजह से ये जो करेज की एनर्जी देख रहे हो, एक चट्टान से एक फूल पौधा बाहर निकल गया। तो समझ रहे हो, जो विपरीत परिस्थिति, जो विषम परिस्थिति थी, उससे आप बाहर निकल गए, खिल गए, आसमान में, खुले आसमान में आप सांस ले पा रहे हो। तो इसमें आराध्य की कितनी बड़ी महिमा रही होगी, कितनी बड़ी आपकी आराध्य की कृपा रही है। और साथ ही साथ आपकी मेहनत के दम पर आपने इनके पूरे गेम की बैंड बजा दी। इन्होंने जो गेम में सोच रखा था ना कि बिल्कुल आपको इसी कंडीशन में, देखो इस पिक्चर को, यही एक पिक्चर पूरी कहानी को बयां कर रही है कि यहाँ पर लोग जो है, जो आपको बदनाम करना चाहते थे, जो जो
आपका नाम बिगाड़ना चाहते थे कि आपकी वजह से सॉरी इनकी वजह से ही आपका जीवन चल रहा है, आज वो खुद बदनाम क्यों हो रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखो कि आपने अपनी मेहनत के दम पर पूरा का पूरा गेम बदल दिया, आपने नई शुरुआत कर ली है एक फूल की एनर्जी में, पुरानी सारी सीख आपने अपने जीवन में तरक्की के लिए लगा ली, अपने तरक्की के लिए। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, अपनी मेहनत के दम पर आपने काफी कुछ हासिल कर लिया है और साथ में डिवाइन की जो एनर्जी है उसकी वजह से डिवाइन की जो एनर्जी है उसकी वजह से आपने काफी कुछ हासिल किया, चाहे वो आपके संबंधों को लेकर के हो, चाहे वो आपके पैसों के मामले को लेकर के हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता के मामले को लेकर के हो, बट आपने बहुत कुछ हासिल किया है। ओके, देखो डियर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आदत होती है या चाहत होती है कि लोग उनके सामने गिड़गिड़ाएं, लोग उनके सामने जो है ना हाथ फैलाएं, ताकि वो आपको कमजोर साबित कर सके, अपने आप को ताकतवर दिखा सके। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था, जबकि वो किसी की मजबूरी पर हंसते हैं ना तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं, कलयुग है, इसको ही कलयुग कहते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी मनसा होती है कि वो आपकी मजबूरी पर हंसेंगे ना, उनको बड़ा अंदर से सुकून मिलता है। लोगों के सामने वो दिखाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में वो वैसे ही होते हैं। ओके, मे बी आपने कभी इनसे कोई मदद ली हो नहीं ली हो, बट इनकी दिली इच्छा तो यही है कि आप इनसे मदद की किसी तरीके से भीख मांगो, किसी तरीके से इनसे मदद लो। ठीक है, बट अब आपकी जो एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे फोकस्ड एक एनर्जी रिसीव हो रही है कि अपने गोल को लेकर के, क्योंकि करेज की एनर्जी है, कि आप काफी ज्यादा फोकस्ड हो चुके हैं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे सरवाइव करना है। आप बहुत अच्छे से अपने जीवन के कंडीशन से सीख चुके हो कि आपको क्या करना है, अपनी गोल की तरफ आप फोकस्ड हो चुके हैं, जिसे पता है कि जिंदगी में उसे क्या चाहिए और उसे क्या बनना है, बहुत अच्छे से आपको पता चल चुका है। ठीक है, कैसे हासिल करना है ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। धीरे धीरे ही सही, नो मैटर, एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, धीरे धीरे ही सही, पर आपके जीवन में धीरे धीरे ही आप अपने जीवन में चीजें हासिल कर रहे हो। अपनी अचीवमेंट की लिस्ट जो है ना वो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में लंबी बनाते जा रहे हो। एबंडेंस आ रहा है, देख लो यहाँ पर पुरानी चीजें, पुरानी दुख तकलीफ को आप यहाँ पर लेट गो करते हुए निकलते जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात है कि किसी भी सूरत में किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने। ये चीज आपके दिल दिमाग में है कि किसी भी सूरत में आपको हाथ नहीं फैलाने हैं। और कहावत भी है, भगवान के सामने जिसके आप अगर ईश्वर के सामने हाथ फैलाते हो ना, तो वो आप सच्चे मन से, तो वो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं महसूस करने देते हैं। अगर आपका मन सच्चा है और आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। और यही चीज यहाँ मुझे आपके केस में नजर आ रही है कि आपकी जो ये विश थी कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने दें ईश्वर, वो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हो तो क्लेम करो इस एनर्जी को। ओके, 777 लिख करके, ये आपकी आराध्य की मैनिफेस्टेशन जो है, आपके आराध्य की कृपा आप पर जरूर बरसाएगी। ओके, चाहे वो आपके संबंध को लेकर के हो, चाहे वो आपके आर्थिक कंडीशन को लेकर के हो, ये चीज आपके जीवन में जरूर आएगी। ओके, अभी देखो किसी की मदद की जरूरत पड़ती तो ये लोग साथ तो नहीं देते, लेकिन हाँ बुराइयां जरूर करते। इनको ड्रीम्स, जो इनका जो एक ड्रीम था, इनका जो एक सपना था ना, वो कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चूर चूर हो गया है। इनका ईगो जो है ना वो सीधे आकर के जमीन पर लग कर चकनाचूर हो गया, टूट गया। जो भी इस पर्सन को बिल्कुल अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस पर्सन को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है। सब कुछ है इसके जीवन में, पर इसके जीवन में खुशी नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन में खुशी नहीं देखना चाहता था। और इसको ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें, लोगों को ना चाहते हुए भी, ये जो जलनखोर लोग हैं, इनको ना चाहते हुए भी आपके जीवन में इस अबंडेंस को देखना पड़ रहा है। आंखें फाड़ फाड़ करके, आंखें खुली रख करके आपके जीवन में इस सक्सेस को आते हुए देखना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, आई फील कि देखो ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से बिल्कुल अननोन हो, आपको पता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि आपकी लाइफ में ये पर्सन कौन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप की तरफ ही ज्यादा करीब कर रहा है, कि चाहे वो आपके स्पाउस हो जाए, चाहे वो आपके कोई करीबी रिश्तेदार ही हो, लेकिन है ये रिश्तेदार आपके, जो आपको बहुत अच्छे से अपने अंदाजा आपको लगा होगा। तभी शायद आपने ये जो है ना अपने गोल की तरफ फोकस करना, अपने जीवन की तरफ ध्यान देना, ये जो चीजें आपने स्टार्ट की है, ये शायद आपको इसी बात का धक्का है
इसी बात का धक्का है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते थे, इन लोगों की मंशा को बहुत अच्छे से जानते थे। शायद इसीलिए आपने इतनी बुरी कंडीशन में भी अपने गोल पर फोकस किया और अपने आप को निखारने का काम किया। अपने जीवन को सफल बनाने के काम में आप जुटे रहे इसी वजह से, क्योंकि आपको पता था कि आपके इर्द-गिर्द के लोग कितने नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिनको पता है कि जिनको मतलब बर्दाश्त नहीं है कि आपके जीवन में आपकी रिश्ते अच्छे रहे, आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, तरक्की आए। ये आपके जीवन में नहीं चाहते, ये आपके जीवन में बिल्कुल ऐसी वाली स्थिति चाहते हैं कि आप बस ऐसे ही लोगों से मांगते रहो ये चीज हमेशा। ठीक है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान हो, आप हमेशा मांगते रहो, ये चीज इनके मन में थी। लेकिन आपने जी जान से इतनी मेहनत की, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता था कि ये पर्सन जो है दिन रात यही प्रार्थना कर रहा है, ये लोग जो है इसी प्रार्थना में लगे हुए हैं कि कैसे करके आपके जीवन में जो बुरे दिन आपके जीवन में स्टार्ट, आपके जीवन में इसी तरह के बुरे दिन स्टार्ट हो सके। पर आज आप सफल है, ठीक है, आई एम सॉरी, पर आप आज जो है आज सफल है, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है, आज आप सफल हो चुके हैं। और कोई और फर्क महसूस करे ना करे, देखो यहाँ पर ये चीज भी है कि मे भी बहुत सारे लोगों में क्या होगा कि आपके बाकी रिश्तेदारों को ये फर्क महसूस हो ना हो, बट यहाँ पर आप वो पर्सन है जो अपने आप में, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप अपने आप में सेटिस्फाई हो, कि आप अपने जीवन में जो भी चीजें हासिल कर रहे हो वो आप सही डायरेक्शन में हो, आपने सफलता हासिल की है, आपने अपना आत्मसम्मान गिरने नहीं दिया है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने आप में महसूस होता है। देखो इस पर्सन को कितना रिलैक्स है, अपने आप में है, अकेला है। इस पर्सन को अपने आप में पता है कि इसने अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया, और ये आपकी मेहनत, आपकी लगन ने कहीं ना कहीं इन सब की बोलती बंद कर दी है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। उनकी सोच से बिल्कुल परे सब कुछ उन्हें अब देखना पड़ रहा है, आंखें खोल करके, आंखें फाड़ फाड़ करके वो आपके इस बदलते रूप को, इस आपके सक्सेस को उनको चुपचाप बैठ करके यहाँ पर देखना पड़ रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जी देख रहे हो, टिट फॉर टैट, जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही उनके साथ हो गया। वो कहाँ चले थे आपके जीवन में आपके नाम को बिगाड़ने के लिए, आज उनके साथ टिट फॉर टैट हो गया। आज आप उनको आंखें फाड़ करके देख रहे हो और उनको आपकी सफलता आंखें फाड़ करके देखनी पड़ रही है। देख रहे हो, एक दूसरे को एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है, यहाँ पर सेम सेम एनर्जी है। ठीक है, एक जैसे उनके दिल के अंदर जो है ना अब चीजें जल रही है, देख रहे हो यहाँ पर इतनी जलन है। आपको अपनी लाइफ में मेहनत करता देख, आपकी लाइफ को बेहतर बनता देख, विश्वास अंदर ही अंदर जैसे जल रहे हैं। इन लोगों का दिल जो है ना दिन रात इसी बात की प्रार्थना करता रहता था कि आपका कैसे पतन हो जाए, कैसे आप अपने जीवन में जो है ना सफलता को हासिल नहीं कर पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ। बट आज आप अपने जीवन में तरक्की को छू रहे हो। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है जो इस बात की बिल्कुल पुष्टि करता है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तरक्की को छू रहे हो। यहाँ पर आप अपने करियर के लिए दिन रात यहाँ पर मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एक्शन के मोड में हो, अपनी तरक्की के लिए दिन रात अपनी सफलता पाने के लिए जो आपका दृढ़ निश्चय है। ये अपने आप से एक कमिटमेंट का भी कार्ड है, टू ऑफ कप्स। अपने आप से आपने जो कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट, आपका जो दृढ़ निश्चय है अपने साथ, उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, साथ ही अपने काम के प्रति जो आपका डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो अपने दिल के साथ कनेक्ट होकर के जो आप मेहनत कर रहे हो, जो डिटर्मिनेशन आपके जीवन में लोगों को दिख रहा है ना, ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को हैरान कर रहा है। लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं अब जो है इंस्पायर भी कर रहा है, हैरान कर रहा है। और हैरान से ज्यादा ये लोग क्या है कि यहाँ पर परेशान है, ये लोग यहाँ पर क्या है, हैरान से ज्यादा ये लोग यहाँ पर परेशान है। देख रहे हो, बिल्कुल खुशी नहीं है जीवन में, जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई है, ग्रहण लग गया है इनके जीवन में, क्योंकि इनकी सोच थी आपको लेकर के कि बहुत ही साधारण सी है, कि जैसे कि जीवन में जैसे कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, आप बिल्कुल ऐसे ही दुम दबा करके भाग जाओगे, चीजें छोड़ दोगे, अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं करोगे, सारी चीजों से मुकर जाओगे। पर उल्टे यहाँ पर आप बिना रुके, बिना थके, बिना बिना कहते हैं कि बिना अपनी लगन को गवाए, आप लगातार यहाँ पर जो है, लगातार यहाँ पर आपने अपनी कंडीशनिंग की है। आप पुरानी चीजों से निकल करके अपने आप को आपने पहचाना और अपने ऊपर आप यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। अपने जीवन में कठिनाइयों से आपने रुकना नहीं सीखा है, उल्टा आप बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने आप लगातार यहाँ पर क्या है कि आगे बढ़ते जा रहे हो। चीजें आप यहाँ पर हमेशा रुकने वाली एनर्जी में नहीं रहे, आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, आप नई कहानी गढ़ रहे हो, अपने जीवन में एक नई कहानी आप लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हो। और तो वो
चीज जो है वो इनको जला रही है, भुना रही है। ये चीजें जो है ना इनके जीवन में, जो नकारात्मक सोच वाले जो ये पर्सन है, देख रहे हो निगेटिविटी से भरे हुए पर्सन, बिल्कुल दिल एकदम से छल्ली हो चुका है, एक नहीं हजार घाव इनके दिल में हो चुका है, बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी में आ चुके हैं, परेशान है, बिल्कुल हताश हो चुके हैं। ठीक है, इनकी जलन इनके चेहरे पर, आपको जो है ना इनकी जलन दिखती होगी कि इनके चेहरे पर बिल्कुल एकदम मुंह मुंह पर ही दिख जाएगा कि कितना चिढ़ मचा हुआ है, कितने कितने चिड़चिड़े से हो गए। आसानी से आप इनको देख सकते हो कि कितने चिड़चिड़े हो गए। ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। और देखते हैं यहाँ पर कार्ड क्या आ रहे हैं। आई थिंक देखो, ये जो है ना ये बहुत ही घमंडी टाइप के लोग हैं, ये बहुत ज्यादा जो है घमंडी टाइप के लोग हैं, बहुत ज्यादा घमंडी टाइप के लोग हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रहे हैं। अब क्या है कि जो लोग अगर आपके बारे में चर्चा करते हैं या लोगों से आपके बारे में जब ये बातें करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि आपको घमंड हो गया है, आप अपना ईगो दिखा रहे हो, आप ये एटीट्यूड दिखाते हो लोगों को, आपको लोगों के सामने बदनाम करते हैं, आपको लोगों के सामने ये दिखाते हैं बोल बोल करके कि आपको घमंड है। ठीक है, ये चीज है। पर जो इनके साथ वाले लोग हैं ना, जो यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है कि इनके साथ वाले लोग हैं ना, उनको पता है डेथ की एनर्जी है, उनको पता है कि आप किस दुख से बाहर निकल रहे हो, उनको आपकी सारी हिस्ट्री पता है, उनको पता है कि आपने क्या दुख झेला है, आपने क्या दर्द झेला है, इन लोगों ने आपके जीवन को कैसे नर्क बनाया था, ये चीज लोगों को पता है। लोग सब जानते हैं कि ये उनकी जलन है, ये इन लोगों की इनसिक्योरिटी है। ठीक है, लोग तो उल्टा ये सोचने लगे हैं कि जब ये लोग आज आपके बारे में बात कर सकते हैं, तो कल तो शायद इनके बारे में भी बात कर दें, जिनसे ये बात कर रहे हैं उनके बारे में भी हो सकता है कि मैं भी कल ये लोग गलत गलत र्यूमर फैलाने लगे, गलत गलत बातें, गलत गलत अफवाह बनाने लगे। क्योंकि देख रहे हैं ना, डेथ की एनर्जी है, आपने कितना कष्ट झेला है, आपने अपने जीवन में एक मृत्यु समान समय गुजारा है, चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, जो भी चीजें आपने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में, ये चीज लोग देख रहे हैं। तो कल तो हो सकता है कि जो ये लोग, जो बातें बनाने वाले लोग हैं, जो इमेच्योर एनर्जी वाले लोग हैं, इतना जिनके अंदर इतनी अकल नहीं है, वो लोग हो सकता है कि कल इनकी भी बातें बनाए। इसकी वजह से पता है क्या यहाँ पर हो रहा है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर ले रहे हैं, को देखकर सही नहीं रह गया, आपकी तरक्की को देखकर इनकी दिमागी हालत जो है वो गड़बड़ा गई है, ये चीज अब इनको समझ में आ रही है। और अब लोगों ने शायद ये आपस में कहना भी स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वो धीरे धीरे इस अनस्टेबिलिटी में, कहा ये आपको दान देने के चक्कर में लगे हुए थे, कहा ये आपके जीवन में चाहते थे कि आप इनसे भीख मांगे, आज खुद 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में खुद नजर आ रहे हैं, आज खुद भीख मांगने की एनर्जी में आ रहे हैं, आज खुद इनके जीवन में इस तरह की अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, अभी इनके जीवन में खुद असंतुलन पैदा हो गया या पैदा हो रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में पहले से ज्यादा जो है ना, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज हुई है, जो गाइडेंस है आपके लिए, कि देखो कंडीशनिंग का कार्ड है, पहले से ज्यादा आपके जीवन में जो है ना, आपने अपनी मेहनत के दम पर, आपने यहाँ पर चीजों को अपलिफ्ट किया है, लाइफ आपकी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। ठीक है, आपने अपनी मेहनत से अपने आसपास का माहौल भी आपने बदल लिया है, लोगों को भी आपने अपने फेवर में ला दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान दिया है, और लोग भी अब आपके फेवर में बात करते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका है, आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर लोगों को अब दिखाई देता है, ये काफी ज्यादा जो है बूस्ट हो चुका है। और आप पहले से ज्यादा जो है आप यहाँ पर लोगों को शांत, पहले से ज्यादा लोगों को मेच्योर एनर्जी में लोगों को अब नजर आ रहे हो, चीजों को अब जो है ना, जो चीजें आपसे खोई थी, जो चीजें आपसे छीन चुकी थी, उन सब चीजों का दर्द आपको पता है, इसी वजह से आप अब पहले से ज्यादा जो है ना चीजों को गंभीरता से लेने लगे हो। द फूल की एनर्जी एक मेच्योर एनर्जी दिखाती है, पर इसके पास सारी सीख है, भले ही लोगों के सामने आप अपने आप को हंस के दिखाते हो कि आपके अंदर कुछ ऐसा चीज नहीं है, आप इतने मेच्योर नहीं, बट आप अंदर से बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से आप समझने लगे हो, जीवन को समझना आपने स्टार्ट कर दिया है, जीवन में कैसे लोगों से अपनी इज्जत करवानी है वो चीज आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हो। ठीक है, जहां लोग चाहते थे कि आप टूट जाए, आप जो है बिखर जाए, वहां आप पहले से और ज्यादा मजबूत यहाँ पर लोगों को अब नजर आ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर की है कि लोगों को अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ये एनर्जी यहाँ पर है। और आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर जो
एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि लेटिंग गो की एनर्जी है, आपने बहुत सारी चीजें लेट गो की है एंड हार्मनी की एनर्जी यहाँ पर है। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अटैच करने वाले हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में या तो आपके आराध्य की तरफ से ही बहुत सारे ऐसे लोग अटैच होंगे जो आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में आपको तरक्की देंगे, आपको सक्सेस देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि जो ये नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग थे, ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से साइड होंगे और आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का माहौल रखोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी तरक्की से वाकई खुश होंगे। ऐसे लोगों से ही आप यहाँ पर मुझे घिरे हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ आपकी जो प्योरिटी है और आपका जो डाउन टू अर्थ स्वभाव है ना, वही आपके लाइफ में जो है ना यहाँ पर मुझे चार चांद लगाता हुआ दिख रहा है। ये जो अबंडेंस की एनर्जी है, ये इसी वजह से आपके जीवन में आई है। लोगों को सबसे ज्यादा धक्का इस बात का लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल अब अटेंशन नहीं दे रहे हो। अब जो है इन लोगों से आपने भी पीठ मोड़ लिया है। अब इन लोगों को आपने भी अटेंशन देना बंद कर दिया। ये लोग जो अपने अपने मतलब कहते हैं ना कि बेकार का गुणगान करते रहते थे, इन लोगों से अब आपने भी उनसे अपना अटेंशन छीन लिया। और यही अटेंशन आपने कहाँ लगा दिया है? यही अटेंशन आपने लगाया है अपने जीवन पर, अपने आप पर, अपने गोल पर फोकस कर लिया। बेकार लोगों से अपने ध्यान को हटा लिया, बेकार लोगों की बातों से अपना ध्यान हटा लिया। आपके अंदर की जो इनोसेंस थी वो आपने अब सिर्फ अपने जेन्युइन लोगों के लिए रखा है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। ओके, सो यहाँ पर जो है आपकी आत्मनिर्भरता, आपकी जो ये बेफिक्री है, ये आपके दुश्मनों की देखो सबसे बड़ी हार है। ठीक है, ये जो डेथ का कार्ड यहाँ पर इसी वजह से आया कि आपने जो बेफिक्री दिखाई, आपने जो अपने ऊपर विश्वास किया, अपने यहाँ पर टू ऑफ कप्स जो है ये आपके अपने अंदर के जुड़ाव से है कि आपने अपने अंदर आत्मा से जो आपने जुड़ाव महसूस किया, जो जुड़ाव रखा, उसकी वजह से ही आप अपने जीवन में इस चीज को ला पाए हो। आई फील कि देखो आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। ठीक है, अब पहले वाली एनर्जी नहीं रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर कार्ड है। आप कार्ड देखो ना, यहाँ पर मेरी बातों में देखो, कार्ड देखो आप यहाँ पर कि लोग जो है अब आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग अब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप अपने गोल को, अपनी लाइफ के प्रति जो फोकस दिख रहे हो ना, जो केंद्र दिख रहा है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में यहाँ पर आया है, जो चीजें आपने जो इस विकट परिस्थिति से निकल करके आप अपने जीवन में जो इस अबंडेंस को आपने लाया है ना, वो वही चीज आपको लोगों की नजर में जो है ना यहाँ पर एक मतलब कहते हैं ना कि लोग अब आपसे सीख रहे हैं, आसपास के लोग भी अब आपसे सीख रहे हैं कि जीवन में चीजें बहुत बार अप डाउन हो सकती है। अगर आप अपने आप से जुड़े हुए हो, अपने आप से कनेक्टेड हो, अपने आराध्य से कनेक्टेड हो, तो परिस्थिति किसी भी वक्त बदल सकती है और लोगों का बेमतलब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये भी चीज लोगों को सीख मिल रही है कि कब किस वक्त किसका वक्त अच्छा शुरू हो जाए, ये बात किसी को पता नहीं होती है। ओके, और एक जो बहुत बड़ी बात नजर आ रही है कि देखो खुद को ऐसे लोगों से आपने सबसे ज्यादा जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी नेगेटिव कार्ड है, बट यहाँ पर मुझे ये कार्ड ये चीज नजर में एनर्जी दे रही है कि आपने अपने आप को उन लोगों से साइड कर लिया जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे, जो लोग जो है ना आपकी सफलता से जलते थे, कभी आपको ताना मार करके, कभी इनडायरेक्ट बातें बोल करके आपके मनोबल को गिराने की कोशिश जिन लोगों ने की है, उन लोगों से ही आपने अपने आप को साइड कर लिया है। और आपका जो ये बदलाव है ना, ये इन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो रीडिंग आई है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आई होप सारे लोग जो इस एनर्जी को 777 लिख करके कि आपके जीवन में भी ये दिन जरूर आए, आपको किसी भी शख्स के सामने हाथ न फैलाने की जरूरत पड़े, चाहे वो प्यार के लिए हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो सम्मान के लिए हो। आप में खुद वो क्षमता है कि आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। सिर्फ जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी है इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी जिन लोगों के लिए तो यहाँ पर कार्ड ऐसे आए हैं वो बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को देख करके। आई होप आपके जीवन में भी जिन लोगों की एनर्जी इस तरह की नहीं है, आप इस एनर्जी को क्लेम करो 777 लिख करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।